हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है www एंड इंटरनेट, यानी www डॉट करके आप देखते होंगे। आप जैसे ही गूगल मारते होंगे वहाँ www डॉट समथिंग लिख के आता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। ये शिक्षा शास्त्र, टेट, सी टेट, नेट, JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं। और www की हम पूरी थोड़ा सा हिस्ट्री, बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग इस क्या होता है इसके बारे में हम परिचर्चा बढ़िया से करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम www एंड इंटरनेट को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे www का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी मित्रों www का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है मित्रों? वर्ल्ड वाइड वेब। ये ध्यान रखिएगा, इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और यहाँ पे इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी संजाल। क्या बोलता है मित्रों? विश्वव्यापी संजाल। संजाल मतलब एक इंटरनेट होता है, संजाल या इस तरीके से समझिए जाल होता है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी संजाल। www को हम लोग विश्वव्यापी संजाल बोलते हैं अथवा वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो ये नाम से बिल्कुल आप लोग क्लियर हो चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत क्या थी। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं 1960 यानी 1960 के दशक की बात करते हैं, जहाँ पर पेंटागन, ये नाम याद रखिएगा मित्रों, पेंटागन उपयोगी नाम है, के द्वारा सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट की खोज की गई थी। यानी इंटरनेट की खोज करने के लिए अगर आपकी बात आती है तो वो कौन से प्राणी हैं? वो हैं हम लोगों के बीच के ही पेंटागन साहब ने 1960 के दशक में इंटरनेट की खोज कर दी थी। परंतु इसका व्यवहारिक रूप में व्यापक प्रयोग सन 1991 में किया गया था। जी हाँ मित्रों, याद रखिएगा, सन 1991 में टिम बर्नर्ली ने उपयोग किया था। व्यवहारिक जीवन में अगर पूछा जाए कि किसने इसका इस्तेमाल किया था, तो 1991 में टिम बर्नर्ली के द्वारा वेब सॉफ्टवेयर के विकास के उपरांत ही प्रारंभ हो सका था। ठीक है, एक वेब सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था, उसके बाद ही हम लोग www जो इंटरनेट था उसको हम लोग इस्तेमाल कर सके हैं। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से वेबसाइट का निर्माण करना संभव हो सका है। जैसे आज आप देखते हैं, पलक झपकते ही पूछते हैं कौन सी वेबसाइट पे फला सूचना आई हुई है, कौन सा वेबसाइट पे फले यूनिवर्सिटी का जो है लिंक है। तो इसके लिए एक जो है सॉफ्टवेयर का पहले निर्माण किया गया था, जिसे हम लोग वेबसाइट के नाम से जानते हैं। और ये क्या था? यही www। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि www जो है एक विश्व स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर एक डोमेन की तरह काम करता है। डोमेन की तरह काम करता है पूरे विश्व में। इस डोमेन के अंतर्गत आप जो है, इस डोमेन की सहायता से आप कोई वेबसाइट का निर्माण करते हैं, और उस वेबसाइट को निर्माण करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तभी यह www चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। ठीक है मित्रों, तो आगे इसमें हम बात करें तो वेब ब्राउज़र जो होते हैं, वेब ब्राउज़र के निर्माण में वेबसाइट के व्यवहारिक प्रयोग को सुलभ बनाते हुए सारी दुनिया को वेब फ्रेंडली बना दिया गया है। अर्थात जो आप वेब ब्राउज़र्स देखते हैं आज के समय में, वो आपका www के अंतर्गत ही सारे काम करते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम नए नए वेबसाइटों का निर्माण कर पाते हैं, जिसके माध्यम से हम इको फ्रेंडली, यानी आप विश्व भर के लोगों से आप मिलन जुलन कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, चैट कर पाते हैं, एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाते हैं। ये किसके माध्यम से? www के माध्यम से।
ठीक है, ये आपका मूलभूत आधार बिंदु है। ठीक, फिर इसी में हम अगर आगे बात करते हैं तो यदि 1960 के दशक के पूर्वार्ध यानी इसके पहले को वेब तकनीकी पक्ष के विस्तार का एवं उत्तरार्ध को वेब सेवाओं के विस्तार का काल कहा जाए तो शायद तनिक भी अनुचित नहीं होगा। अर्थात यानी 1960 के दशक के पहले हम वेब तकनीक के विस्तार का काल कह सकते हैं, तथा 1960 के बाद का जो दशक है यानी काल है यानी उत्तरार्ध इसको कह सकते हैं, उसको हम वेब सेवाओं के विस्तार का काल कह सकते हैं। इनका ये मानना है। फिर आगे हम इसमें बात करें, सर्च इंजनों तथा ईमेल व्यवस्था ने तो अब सूचना संप्रेषण जगत में क्रांति ला दी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज का समय ऐसा समय है, वर्तमान समय 2023 का एक ऐसा समय है जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ढूंढना है, सर्च करना है, प्राप्त करना है, तो आप गूगल, इंटरनेट, वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए आप मेल और सर्च इंजनों के माध्यम से हम सारी सेवाएं सुलभ पा रहे हैं। और ये सर्च इंजन और ईमेल किसके माध्यम से चलता है? www के आधारभूत सिद्धांतों पे चलता है और इंटरनेट के माध्यम से चलता है। संचार उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर के एकीकरण के फलस्वरूप सूचना महामार्ग की परिकल्पना ने साकार रूप ग्रहण कर लिया है। यानी चाहे आप उसमें संचार उपग्रह को ले लीजिए, चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल ले लीजिए, चाहे टेलीफोन लाइन ले लीजिए, चाहे कंप्यूटर आदि के एकीकरण के फलस्वरूप हमको एक सूचना महामार्ग यानी सूचना की क्रांति के फलस्वरूप हमारे पास क्या हुआ है, एक सूचना की जो परिकल्पना थी वो एक साकार रूप यहाँ पर लेता हुआ विश्वव्यापी रूप से काम कर रहा है। फिर इसी के अंतर्गत हम लोग बात